हेलो एवरीवन, इस वीडियो में क्वेश्चन 31 से लेकर क्वेश्चन 64 तक हल करेंगे। इससे पहले मैंने क्वेश्चन 1 से लेकर 30 तक हल कर दिया है। अगर उसको देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन 31 में कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि कोण पी आर एस बराबर 120 डिग्री है और कोण क्यू पी आर बराबर 63 डिग्री है। तो कोण पी क्यू आर क्या होगा? पी क्यू आर का ये क्यों देख रहे हैं ना, ये एंगल का मान है, एंगल निकालने के लिए कर रहा है इस प्रश्न में। तो पहले मैं क्या करूँगा, त्रिभुज पी क्यू आर बनाऊँगा। तो देखिए त्रिभुज पी क्यू आर आपके सामने मैंने एक निर्माण कर दिया। इसका नाम पी है, इसका नाम क्यू है और इसका नाम क्या है, आर है। और कह रहा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया। तो क्यू आर को क्या कर रहा है, एस तक बढ़ा रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया, एस तक बढ़ गया है। इस तक बढ़ाया, इस प्रकार बढ़ाया गया कि कोण पी आर एस 120 डिग्री है। ये एंगल 120 डिग्री है। तो पूछ रहा है कोण क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर कौन है, पी आर देखिए कोण पी आर ये 63 डिग्री दिया है, देख रहे हैं ना। कोण क्यू पी आर 63 है और कोण पी क्यू आर ये वाला पूछ रहा है क्या होगा। तो हम जानते हैं दो अंतः कोण, त्रिभुज के दो अंतः कोण बहिष कोण के बराबर होता है। ये दोनों कोण किसके बराबर, बहिष कोण। तो अब जानिए कोण P प्लस कोण Q बराबर कोण किसके बराबर हो जाएगा, कोण R के। जिसे इस तरह लिख सकते हैं PRS, ये बाहरी एंगल दिखा रहे हैं। तो दो अंतः कोणों का योग बहिष कोण के बराबर होता है। तो अर्थात P और Q किसके बराबर हो जाएगा, बाहरी एंगल के बराबर। तो इसका एंगल तो आपको दिया है 63, ये दिया है ना 63। अब मुझे क्या कर रहा था, कोण क्यू आर निकालने के लिए। क्यू को हम शॉर्ट क्यों लिख दिए हैं, पूरा नहीं लिखे बल्कि खाली क्यों लिखे हैं। अब यहाँ कोण क्यों लिख दीजिएगा बराबर कोण पी आर एस, कोण पी आर एस 120 है तो 120 लिख देंगे। कोण क्यू बराबर 120 माइनस 63। अब घटाइए, 10 में से 3 गया कितना होगा, 7। अब यहाँ 11 में 6 गया तो 5 और 1 के 1, 157 डिग्री हो गया। अब ऑप्शन में दिया है 157, लेकिन आप देखिए यहाँ पर घटाए, 10 में से 3 गया 7 हो गया, 11 में से 6 गया 5 हो गया। यहाँ पर केवल 57 होगा, ठीक है, क्योंकि 120 में से 63 जाएगा तो 57। ये ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन आपका बी में है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज होगा। तो जानते हैं ये त्रिभुज क्या होगा, ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ ये ऑप्शन। इसमें 4 ऑप्शन है, देखिए दोनों तो ये गलत ही है, ये वाला डी और सी गलत है। लेकिन इन दोनों में आपको देखते हैं ऑप्शन कौन होगा, ये कमेंट में बताइए, ए होगा कि बी होगा, ये आप बताइएगा कमेंट में। मुझे तो पता है मगर हम नहीं बताएंगे, आप कमेंट करके बताइए ए है कि बी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, त्रिभुज ए बी सी में डी ई समानांतर बी सी है। तो मैंने एक त्रिभुज ए बी सी बना लेता हूँ। पहला क्या है, त्रिभुज का निर्माण कीजिए। इसका ए है, बी है, ये सी है और है ना, बी सी समानांतर डी है। तो यहाँ पे एक डी ई ले लेते हैं। ये डी ई समानांतर किसके हैं, बी सी के। तो कह रहा है ए डी बट्टे बी डी। तो ये देखिए अगर कोई भुजा डी ई समानांतर बी सी है तो इसका अर्थ है कि इसका भुजा एक ही अनुपात में हो जाएगा। डी ई समानांतर बी सी के है तो ये भुजा एक ही अनुपात में होगा। ए डी बट्टे क्या होगा, बी डी बराबर ए ई बट्टे ई सी हो जाएगा। क्या होगा, ई सी। जानते ए डी और बी डी का वैल्यू क्या दिया है, 2/3। तो 2/3 यहाँ लिख दीजिएगा बराबर ए ई बाई ई सी। अब ए ई बटे ई सी का वैल्यू क्या निकल गया, 2/3। 2/3 ऑप्शन में क्या दिया है, देखिए 2/3 ऑप्शन कहाँ दिया, 2/3 ऑप्शन बी में दिया, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, त्रिभुज ए बी सी में और त्रिभुज डी ई एफ में दो त्रिभुज दे रहा है। तो दो त्रिभुज आप पहला बना लीजिए। इसका नाम ए, आपका ए हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा। दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं। तो इस त्रिभुज में आपको क्या कर देते हैं, यहाँ पर डी ले लेते हैं, यहाँ पर ई ले लेते हैं और यहाँ पे एफ लेते हैं। दो त्रिभुज पहले ही कह रहा है कि दो त्रिभुज में ए बी बटे डी,
यहाँ दिया है ए बी बट्टे यहाँ ए बी बट्टे डी ई, तो हमें ए बी बट्टे डी ई इसका भुजा दोनों भुजा का अनुपात लिया है बराबर बी सी बट्टे डी एफ। तो बी सी बट्टे डी एफ, तो ये भुजा बट्टे ये भुजा हो गया है। तो ये एंगल दोनों का कॉमन कौन आ रहा है, ये वाला कोण बी और कोण डी के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन है, कोण बी कोण डी के बराबर। तो ऑप्शन सी में दिया तो सी करेक्ट आंसर होगा। आप समझे ना कैसे, मैंने दो त्रिभुज बना लिया ए बी सी और डी एफ। ओके, अब देखा ए बी बट्टे डी, तो इसका ए बी और इसका डी एक ही भुजा के अनुपात में बराबर बी सी बट्टे डी। ये दोनों भुजा किस कॉमन एंगल किसका है, डी और बी का, इसलिए मैंने करेक्ट आंसर सी मार दिया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, दी गई आकृति में पी क्यू कहाँ है, ये पी क्यू है। पी क्यू और ओ केंद्र वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा है, ओ केंद्र वाला, ठीक है, केंद्र वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा है। यदि ओ क्यू कहाँ है, ओ की ये वाला है, ये ओ की है, इसका मान 3 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। और पी क्यू बराबर, तो पी क्यू इसका दिया है 4 सेंटीमीटर। पूछ रहा है ओ पी बराबर होगा, ये जानते हैं, ये कर्ण हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये यहाँ पर स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा पर और वृत्त की त्रिज्या है, इस पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ओपी क्या हो जाएगा, कर्ण। और कर्ण बराबर होता है रूट अंडर ओपी या तो ओ क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। जानते हैं ओ क्यू का वैल्यू दिया है, ओ क्यू का वैल्यू क्या दिया 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस अब पी क्यू का वैल्यू कितना दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे। 3 का वर्ग कितना होगा 9 और 4 का वर्ग कितना होगा 16, 9 16 कितना होगा 25 और 25 का वर्गमूल कितना होगा 5। तो ये 5 सेंटीमीटर आया, कौन वाला, ये वाला। अब मुझे ओपी पूछा तो ओपी हमने निकाला 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन में दिया है क्या 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में दिया है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, आगे में यहाँ पर करा एक्स अक्ष से बिंदु पी का निर्देशांक 8 12 की दूरी पूछ रहा है। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष पर तो 8 है, ठीक है, और वाई अक्ष पर कितना होगा 12, इधर 12 इधर 8 है। तो कह रहा है कि एक्स अक्ष से, एक्स अक्ष ये वाला हो गया, इससे बिंदु 8,12 की दूरी, तो 8 बट इससे दूरी कौन है, ये 12 है ना, 12 दूरी है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा 12 इकाई बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई, देखिए इसका फिगर यहाँ पर, किसी वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर, यहाँ पे एक बिंदु ले लिए, खींची गई स्पर्श रेखा, ये खींची गई स्पर्श रेखा है, कौन पी क्यू स्पर्श रेखा है, ठीक है। और उस बिंदु पर से जाने वाली त्रिज्या, इस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण, इसके और इसके बीच का कोण कितना बना हुआ है 90 डिग्री, जिसे 90 डिग्री 90 बोल सकते हैं समकोण। तो 90 ऑप्शन में दिया है, बीच का कोण कितना होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, दी गई आकृति टीपी, तो टीपी आप देखिए यहाँ पर टीपी है ये वाला, और टी क्यू है, ये वाला टी क्यू है, और दो स्पर्श रेखा केंद्र ओ वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण पी टी क्यू यहाँ पर 50 डिग्री, इसका एंगल जो झुका है वो 50 डिग्री है। तो कह रहा है कोण पी ओ क्यू, ये एंगल पूछ रहा है, बताइए कितना होगा ये एंगल। तो देखिए ये चतुर्भुज है कि नहीं, चतुर्भुज है, यहाँ से लेकर देखिएगा अच्छा से, यहाँ से ये पूरा चतुर्भुज है, कौन चतुर्भुज है, पी टी क्यू ओ, ये चतुर्भुज है में, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो कोण क्या लिख सकते हैं, कोण P प्लस कोण T प्लस कोण Q प्लस इसको लिख सकते हैं किस तरह, इस एंगल को लिख सकते हैं PO Q बराबर 360, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। अब P का वैल्यू जानते हैं, P का वैल्यू यहाँ पर कितना एंगल होगा, यहाँ पर 90 डिग्री होगा, क्योंकि कोई भी वृत्त पर स्पर्श रेखा रहता है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यहाँ पर भी क्यों कितना है 90, क्योंकि ये भी स्पर्श रेखा है। तो मुझे पता चल गया P 90 है तो 90 लिख देंगे, अब कोण T देखिए 50 है तो 50 लिख देंगे, अब प्लस कोण Q यहाँ पर 90 है, क्यों, क्योंकि स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा के कारण यहाँ पर क्या होगा 90, अब प्लस, अब मुझे है ये निकालिए
निकालने के लिए कह रहा था, कोण POQ हाई एंगल निकालने के लिए कह रहा है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। कोण POQ बराबर 360 लिख देंगे। अब इसको जोड़ लीजिए तो 0 0 0 0 हो जाएगा, 9 9 18, 18 में 5 जोड़ेगा तो क्या होगा, 23 हो जाएगा। तो आपको 23 लिख देना है। तो 230 प्लस कोण POQ बराबर 360 हो जाएगा। ठीक है, अब कोण POQ बराबर 360 माइनस 230, ये प्लस है, इधर जाएगा दाईं ओर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब घटेगा तो घटाइए, 0 में से 0 गया 0, और 6 में से 3 जाएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 में से 2 जाएगा तो 130 डिग्री हो गया। कितना आया, 130, ये 130 आया। अब इसका वैल्यू 130 ऑप्शन में देखिए कहीं है, ऑप्शन ए में दिया है, तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, आगे में दे रहा है दिए गए समकोण त्रिभुज PQR में कोण PRTQ बराबर थीटा, PQ बराबर 3 सेंटीमीटर और PR बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। जानते हैं थीटा, तो यहाँ देखिए थीटा, ये देख रही है, देख रहे हैं ना, दिए गए समकोण त्रिभुज PQR, तो ये PQR दिया है। उसके बाद कोण PRT, कोण PRT, तो PRT यहाँ पर थीटा है, और PQ बराबर दिया है देखिए, PQ बराबर क्या दिया है, 3 सेंटीमीटर, तो PQ बराबर 3 सेंटीमीटर और PR बराबर 6 सेंटीमीटर, तो PR बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो थीटा का ये दिया है, थीटा बराबर क्या होगा, इस एंगल का थीटा का एंगल पूछ रहा है कि एंगल बताइए कौन सा, कितना डिग्री का एंगल पर झुका है। तो जानते हैं ये कर्ण है, क्यों, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण, और लंब कौन हो जाएगा, आपका PQ हो जाएगा। जब PQ लंब है और कर्ण, लंब कर्ण किस में होता है, तो आप बोलेंगे साइन में, तो साइन R यहाँ पर क्या लगाएगा, साइन, यहाँ थीटा लगा दिया, साइन थीटा बराबर लंब, तो लंब इस एंगल के लिए लंब आपका PQ हो जाएगा। अब PQ का वैल्यू कितना दिया है, 3, लंब बटे कर्ण, तो कर्ण कितना दिया है, 6, तो 6 लिख दीजिए, 3 एक 3, 3 दूनी 6 बराबर 1/2 लिख दीजिए। साइन थीटा बराबर, ये साइन कितना का मान होगा, साइन 30 का, क्या लिखिएगा, साइन 30 का। अब देखिए साइन भैनिश करिए तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, 30, तो 30 डिग्री ऑप्शन में होगा। तो ऑप्शन में दिया है 30 डिग्री, तो ये ऑप्शन में आपका ए में दिया है, तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, यदि tan A बराबर 3/4 है तो cos A का मान पूछ रहा है। तो देखिए ये सिंपल सी बात है, यहाँ क्या एक त्रिभुज बनाना होगा, जब भी tan दे तो ये त्रिभुज का बात करेगा। अब यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ A है, यहाँ पर B मान लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, C मान लेते हैं, और tan A बराबर 3/4 दिया है, तो tan A का बराबर इस एंगल के लिए, यहाँ पर एंगल क्या दिया A, इस एंगल के लिए क्या लंब कौन होगा, तो लंब होगा ये BC, आधार कौन हो जाएगा AB, तो लंब बटे क्या होता है आधार, तो आधार BC बटे आपका AB हो जाएगा, बराबर 3/4 लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए BC का जो वैल्यू दिया है वो 4, और AB का वैल्यू कितना दिया है, BC बराबर 3 है, क्या है, BC बराबर 3 और AB बराबर 4 हो जाएगा। तो हम क्या कर, इस एंगल के लिए हो रहा है, क्यों, लंब बटे आधार, तो लंब हमको 3 है, आधार क्या है आपके पास 4, तो मुझे कर्ण निकालना पड़ेगा, कर्ण AC है, तो AC बराबर होगा √AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, या तो BC का स्क्वायर कर दीजिए, 3A² प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का बराबर कितना होगा 9, और 4 का बराबर कितना होगा 16, 9 16 कितना होगा 25, अब 25 का बराबर क्या होगा 5, तो ये आपको 5 पता चल गया, कौन ये, तो अब cos A निकल सकता है, cos A बराबर क्या होता है आधार बटे, तो इसके लिए आधार कौन होगा, इसके लंब तो ये होगा, आधार कौन होगा AB, तो आधार जो मान दिया है आधार का वो 4 दिया है, आधार बटे कर्ण, तो कर्ण कितना है 5, तो 5 लिखेंगे, तो 4/5 ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन B में दिया है, तो B करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ ऐसे देखते ही इसका एक आंसर हो जाएगा, मैं इसको देखता हूँ एक आंसर मार देता हूँ, कैसे ये भी पूछ सकते हैं। तो देखिए ऊपर वाला को मैं क्या करता हूँ कॉट लिख देता हूँ, और 90 में से क्या कर रहे 44 घटाइए, तो 10 में से 4 गया 6, 8 में से 4 गया 4, 46 आया, तो यहाँ पे 40 लिखना होगा। अब बाई कितना होगा tan 46,
अब cot 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है ये पूछना चाहते हैं। cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, यहाँ tan होगा तो tan कितना होगा 46 बाई tan 46, ये दोनों कट जाएगा तो कितना होगा एक ऑप्शन, और मैंने एक ऑप्शन ऑलरेडी पहले ही मार दिया था। निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है, देखिए tan 45 का मान 1 और यहाँ sin 45 का मान क्या होता है 1/sin 45। sin 45 का मान आपके पास हो जाएगा sin, देखिए sin 30 का 1/2 और sin 45 का मान क्या होता है 1/√2 हो जाएगा। इसी तरह sin 30 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा और cos 90 का मान तो 0 होगा। अब बताइए इसमें कौन बड़ा है, तो सबसे बड़ा 1 दिख रहा है, ये सबसे बड़ा 1 है क्योंकि इसमें √2 से भाग देने जाएंगे तो और छोटा आ जाएगा और ये 1.5 हो जाएगा। ये नहीं भाग देंगे तो ये क्या होगा आधा हो जाएगा, ये आधा ये 1 है तो कौन बड़ा होगा तो ए। तो tan 45 का मान निम्नलिखित किसका मान सबसे अधिक है, तो tan 45 का मान सबसे अधिक था। यदि किसी वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगा, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr बराबर, इसकी परिधि 88 दिया तो 88 लिख देंगे। 2 गुने पाई का मान 22/7 होता है, आर गुने आर बराबर 88 तो 88 लिख देंगे। अब देखिए आर बराबर लिख दीजिएगा 88, देखिए ये दोनों गुना है ना, गुना में है, देखिए ये बटा है तो इधर जाएगा तो क्या होगा गुना में आएगा, और जो गुना है ये बटा है तो क्या होगा इधर गुना में आएगा, और ये दोनों क्या है ये दोनों आपका क्या है, तो ये दोनों आपका गुना है। देखिए ये बटा था तो इधर गुना में चला गया, जो गुना में रहता है वो बटा में आता है, तो 2 गुने 22 लिख, 22 से कहीं 22 चौका कितना होगा 88 होता है, 2 1 2 और 2 दूनी 4 तो 7 दूनी 14 हो गया, और 14 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन में क्या दिया है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में आर पर समकोण है, तो यहाँ त्रिभुज यहाँ मान लीजिए यहाँ पर आपका P है, यहाँ R पर समकोण है तो R समकोण हो गया, यहाँ क्या हो गया Q हो गया, समकोण है तो साइन P प्लस Q, तो ये देखिए ये 90 डिग्री है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये 90 हो गया, तो ये दोनों का योग कितना होगा 90 होगा, साइन P और Q का योग कितना होगा 90, तो साइन 90 का मान क्या होता है 1, एक ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन बी में दिया तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए इसका कह रहा है कि देखिए यहाँ अल्फ़ा का मान निकालिए, यदि अल्फ़ा/4 बराबर 45 डिग्री है 15 डिग्री है तो √3 कोसेक अल्फ़ा का वैल्यू पूछ रहा है, तो ये बट्टा है इधर गुना होगा तो 15 चौका 60 हो जाएगा। तब देखिए इसका मान पूछा तो √3 है तो √3 लिख देंगे, कोसेक देखिए और कोसेक लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे कोसेक है तो कोसेक लिख दीजिए। और जानते हैं अल्फ़ा का मान क्या है यहाँ पर 60 है तो 60 रख दीजिए। अब √3 लिख दीजिए, अब कोसेक 60 का वैल्यू आपको पता है कितना होता है 2/√3 होता है, ये आपको याद रखना होगा मान, अगर नहीं याद है तो साइन 60 पे जाइए, साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, इसी साइन को उलट दीजिए तो ये कोसेक का मान दे देगा, कोसेक 60 का मान दे देगा। मैंने कोसेक 60 का क्या रखा था 2/√3, √3 से √3 कट गया तो इसमें बच गया क्या 2 1 2 और 2 में 1 से भाग देंगे तभी 2 ही आएगा, तो ऑप्शन आपका 2 होगा, तो ऑप्शन आपका 2 कहाँ में है बी में, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। करा यदि आर और R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों का क्षेत्रफल का योग आर त्रिज्या वाले वृत्तों के क्षेत्रफलों के बराबर होता है, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग, तो पाई R1 का स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई R स्क्वायर, तो इसका R1 का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ R1 का स्क्वायर करना होगा, आई R2 का क्षेत्रफल निकालने चलेंगे तो पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग, तो योग कहा था दोनों को जोड़ दिए, योग त्रिज्या आर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो ये आर वाले त्रिज्या है ना तो हमें आर वाला का क्या करेंगे पाई आर का स्क्वायर कर देंगे। अब जानते हैं पाई पाई कॉमन आएगा तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर पाई R1 का स्क्वायर, पाई पाई कट गया तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर R1 का R का स्क्वायर, ये R है तो R का स्क्वायर कर दिए। ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ये ऑप्शन आपका सी में दिया तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला कॉस ए आपको कहाँ दिया डी में, तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 48 में देखिए एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है, यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक दीवार है और इस दीवार कभी भी कहाँ रहेगा ज़मीन पर ही रहेगा, और ये ज़मीन से
क्या कर रहा है, देखिए 15 मीटर लंबी सीढ़ी, एक सीढ़ी है 15 मीटर, और सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष दीवार का शीर्ष ये है, पहुँचती है तो पहुँचा दीजिए आप। इसकी लेंथ ये सीढ़ी का लेंथ कितना है 15 मीटर, तो 15 मीटर आपको लिख देना है, ठीक है। पहुँचती है तो सीढ़ी के दीवार के साथ, सीढ़ी ये है, तो सीढ़ी के दीवार है ना, दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। शीर्ष देखिए सीढ़ी और दीवार, तो सीढ़ी ये आपका ये हो गया, दीवार ये हो गया, इसके साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है 60 डिग्री। तो पूछ रहा है दीवार की ऊंचाई ज्ञात करिए, ये दीवार की ऊंचाई आपको पूछ रहा है, तो इसको मान लेते x। तो इसका निकालने के लिए अब बताइए इस एंगल के लिए लंब कौन हो जाएगा, ये, तो आधार कौन होगा, ये मान लेते हैं इसका नाम a और b, अब इसका c रखे। तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, क्योंकि इसमें इसके लिए ये लंब हो जाएगा, तो आधार आपका ये वाला हो जाएगा। तो आधार बट्टे कर्ण किस में होता है, तो कॉस में होता है। तो कितना का लेंगे, cos 60 का, और cos 60 बराबर आधार, तो आधार x है और कर्ण कितना है 15, और cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, बराबर x/15 गुना क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 15 का 15 बराबर 2x। x का वैल्यू निकालेंगे तो 15/2, इसको भाग भी दे सकते हैं, तो 2 7 14 2 5 10, 7.5 मीटर, और 7.5 मीटर ऑप्शन में दिया है, तो आपको दिया है करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। cot 11 है तो cot 11 आप लिख दीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो इसको गुना बोलते हैं, ये डॉट है ना तो गुना भी बोल सकते हैं। यहाँ cot लिखिए, और cot 90 माइनस 89 करेंगे तो आपको 11 ही बचेगा, 10 में से 9 गया 1, और यहाँ पे ये दे दिया, तो यहाँ 89 है, यहाँ 1 है, 11 नहीं, cot 1 है, समझ रहे ना, ये cot 1 गुने cot 90 में से 89 घटाया तो 1 कितना आएगा, तो 90 में से 89 घटाया तो 1 आया, तो 1 यहाँ लिख देना है। तो cot 1 गुने cot 90 में थीटा का फॉर्मूला होता है tan, तो tan 1 हो जाएगा, और tan थीटा गुने cot थीटा, यानी tan 1 गुने cot 1 गुने tan 1, इसका फॉर्मूला होता है 1। ऑप्शन 1A में दिया तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा 8 त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण परिक्षेत्र, देखिए गोला ऐसा रहता है और संपूर्ण बोल रहा है, तो संपूर्ण को तो गोला का तो आधा, देखिए पूरे गोला का तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, अर्ध गोला कर देंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और संपूर्ण पूछ रहा है तो ऊपर एक वृत्त है, तो इसमें वृत्त भी जुट जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर, तो टोटल क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये ऑप्शन कहाँ दिया है, ऑप्शन सी में दिया, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है यदि 6 8 9 और x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का वैल्यू पूछ रहा है, तो 6 + 8 + 9 + x + 13 का माध्य कितना है 10 है, तो ये बराबर क्या है, माध्य बराबर होता है, तो माध्य, ये माध्य का फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर होता है परीक्षणों का योग बट्टे परीक्षणों का योग, तो मैंने परीक्षणों का योग कर दिया। अब परीक्षणों की संख्या कितना, नंबर से भाग देना है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 है तो 5 कर देंगे, बराबर है तो बराबर, क्योंकि ये 10 माध्य ऑलरेडी दे रखा है, ये इधर आएगा तो क्या होगा 10 5 50 हो जाएगा, बराबर जोड़िए 9 8 कितना होगा, 9 8 17 होता है, 9 8 17 में 13 जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो 17 में 13 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 30, 30 में 6 36 + x हो जाएगा। अब x का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 50, ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 50 में 36 जाएगा तो क्या होगा 14, इसका ऑप्शन 14 होगा। क्या 14 ऑप्शन दिया है, तो 14 आपको डी में दिया, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, एक शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 2 गुनी हो जाता है तो शंकु का आयतन होगा, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब 1/3 लिख दीजिए, पाई रहने दीजिए, कहा त्रिज्या दुगुनी हो जाती है, ऊंचाई और त्रिज्या दोनों का बात बोल रहा है, शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दुगुनी हो जाता है, तो 2r का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, h के स्थान पर 2h रखना है। अब देखिए 1/3 है तो 3 लिखिए, पाई है तो पाई, 2 का बराबर 4r स्क्वायर गुने 2h। अब देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, 1/3 लिख दीजिए, 4 दूनी 8, तो 8 लिख दिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 आर स्क्वायर एच। अब देखिए इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, बराबर 8 गुने 1/3 यहाँ आपका पाई छूटा है तो आपको पाई लिख देना है, देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर पाई छूटा था पाई लिखा है, तो 1/3 पाई है तो पाई, आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर, एच है तो एच। तो देखिए कितना गुनी है, देखिए ये तो शंकु का क्या है
आयतन है और कितना गुना है, 8 गुना ना है, ऑप्शन में दिया है 8 गुना, तो ऑप्शन में दिया है डी, तो डी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित का वितरण के लिए कह रहा है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा पूछ रहा है, तो बहुलक इसमें अधिकतम नंबर किसका है बराबरता का, तो यहाँ देखेंगे 22 सबसे अधिक नंबर है, संख्या है, तो ये सबसे ज़्यादा है बहुलक, तब समझ में आ गया था कि बहुलक वर्ग ये है 15 और 20। इसका निम्न सीमा पूछा था, निम्न सीमा ये वाला होगा, ये 15 ऑप्शन में दिया है 15, हाँ दिया है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, कारण निम्नलिखित में कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकते हैं। देखिए इसमें बाबू जिसमें तुलना होता है उसका आलेख किया जा सकता है, जैसे माध्यक का, बहुलक का, ये सब का किया जा सकता है, माध्य का नहीं किया जा सकता, इसलिए ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। दो घनों के आयतनों का अनुपात 1/1:27 है, तो इनकी कोणों की अनुपात, तो देखिए आपसे पूछा जाए कि घनाभ के दो आयतनों का आयतन निकालना हो, तो पहले आयतन का भुजक की और दूसरे आयतन, अनुपात का मतलब क्या होता है बट्टा, तो दूसरा का क्या होगा, तो A2 का होगा A का की बराबर, इसका अनुपात दिया 1/27, इसके कोणों का अनुपात पूछ रहा था, इसका वर्गमूल निकालिए, तो इसका निकालिएगा तो A1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा A2 बराबर 1/27 का घनमूल 3 हो जाएगा, तो इसका भुजा निकल गया, पहले वाला का 1 होगा, इसको लिख सकते 1:3, 1:, ऑप्शन 3 ऑप्शन सी में दिया, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। tan थीटा बराबर 1 है, तो थीटा का मान पूछ रहा है, तो tan थीटा बराबर ये देखिए यहाँ है, तो ये tan थीटा है, तो tan थीटा लिख दिए, 1 का मान जानते हैं tan 45 का होता है, तो tan 45 लीजिए, थीटा भैनिस कर जाएगा, नहीं tan भी भैनिस करेगा, तो थीटा का मान क्या होगा 45 डिग्री। करा एक्स भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा है इसका, यहाँ भुजा का मान x दिया, तो x का क्यूब होगा √3/4 x का क्यूब, क्या ऑप्शन में दिया है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है, यहाँ स्क्वायर होगा भुजा स्क्वायर, तो √3/4 गुने भुजा है, भुजा के स्थान पर x दिया, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग इकाई, ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, करीब 52 ताशों के पत्तों को एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंट कर उसमें एक यादृच्छा से पत्ता निकाला जाता है, इसके रानी आने की प्रायिकता। देखिए रानी आने के, ताश में रानी 4 गो रहता है, कितना होता है 4, 4 ऊपर लिखेंगे और टोटल नीचे लिखेंगे, तो ताश में 52 पत्ता होता है, जो नीचे लिखाएगा 4 इकाई 4, 13 चौका 52, तो 1/13 ऑप्शन डी में दिया, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। करा PE बराबर 0.0308 है, तो P डैश बराबर, तो P डैश बराबर होता है 1 - PE, ये फार्मूला होता है, P डैश का फार्मूला होता है, 1 लिख देंगे। अब PE का मान दिया है 0.08, अब घटाने नहीं आया तो ऐसे घटा लीजिए, देखिए 1 के बाद पॉइंट दे सकते हैं, उसके बाद जितनी जरूरत तो 0 का होगा तो उतना डाल सकते हैं, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पर भी 2 0 लगा देंगे, तो यहाँ 0.08, 10 में 60 गया 2, 9 के 9, पॉइंट के पॉइंट, 0 के 0, क्योंकि ये दे दिया ऑलरेडी इसको, क्या 1 दिया तो ये 10 हो गया, ये 10 था, 1 को दे दिया ये 10 हो गया, 9 हो गया, तो 10 में 60 गया 2, 9 में इसका 9 उतर गया, तो 0.92 ऑप्शन कहाँ दिया है, ए दिया है, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 + tan स्क्वायर का फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 + cot स्क्वायर का फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा, जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला ऊपर जाएगा तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, और साइन बाई कॉस का फॉर्मूला क्या होता है tan स्क्वायर, साइन बाई कॉस का अनुपात tan होता है, यहाँ पर स्क्वायर दोनों पे, इसलिए tan स्क्वायर लिख दिए। ये ऑप्शन में देख रहा है कहीं है tan स्क्वायर, यहाँ tan स्क्वायर थीटा ऑप्शन में है, इसको लिख सकते हैं 5 है तो 5, इस रेखा 1 अंक पर है तो इसलिए 9 आएगा, 5/9, अब 5/9 ऑप्शन ए में दिया, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुपद 2x² + 5x - 12 का घात, इसका घात पूछ रहा है, तो इस बहुपद में अधिकतम घात कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, इसका घात 2 हो जाएगा, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। √7 एक क्या है अपरिमेय संख्या, तो ऑप्शन क्या है आपका बी हो जाएगा। इसमें देखिए इसको गुना करिए, x गुने x² प्लस का प्लस x गुने 2x, अब गुना करेंगे तो x का की प्लस 2x²। अब इसमें आपका इसमें ऑप्शन देखना होगा कहाँ है, ऑप्शन आपको ए में दिया है, तो ए करेक्ट आंसर होगा। कल आएगा 64 से लेकर डायरेक्ट 100 तक ले प्रश्न हल करेंगे।